हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है वीजेएन क्लासेस में। आज हम आपके साथ फिर से सोशल का एक नया चैप्टर लेके हाजिर हैं। आज के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी हमारी कैसे कैसे गति करती है, कैसे कैसे मूव करती है। देखिए, ये पृथ्वी है हमारी। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो आपको क्लियर दिखे। ये आपकी पृथ्वी है। जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरीके से वो गति करती है। कैसे? एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी वो कहीं हिल नहीं रही है, वो अपनी जगह पर ही है, सिर्फ रोटेट हो रही है, यानी घूम रही है अपनी जगह पर, अपने अक्ष पर ही घूम रही है। किसी चीज के चारों तरफ नहीं घूम रही, यानी किसी ग्रह के, किसी सूर्य के चारों तरफ नहीं घूम रही, सिर्फ क्या कर रही है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन। और सूर्य के चारों तरफ, अब ये सूर्य हो गया, यहाँ सपोज करिए सूर्य है, अब ये पृथ्वी यहां से मूव करती हुई इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो उसे कहेंगे परिक्रमण, यानी परिक्रमा करना। परिक्रमा यानी परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये हमने एक काल्पनिक रेखा मान लिया है इसको। ये जो अपने अक्ष से है वो 66.67 का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये पिक्चर है, हमने बताया था जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पूर्व की तरफ यानी झुकी हुई है, सीधी नहीं है एकदम। तो यानी अपने अगर अक्षीय समतल लें हम अगर, तो वो क्या बनेगा आपका 66.5 डिग्री, क्या है ये आपकी का कोण बनाती है इस पे, ठीक है। क्लियर है? इसे हम कक्षीय समतल बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सबको पता है एज यूजुअल। पृथ्वी में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। यानी पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है, और जहां वो रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां क्या होती है? रात होती है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी जिस भाग में रोशनी नहीं पड़ रही है उसे हमने क्या कह दिया? प्रदीप्त वृत्त। क्या कह दिया? प्रदीप्त वृत्त, ठीक है। ये जो वृत्त है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है। ये यानी अक्ष तो हमारा ऐसे है क्योंकि पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, लेकिन ये कैसा है? ये अलग है, ये बीचों बीच से, यानी जहां आपकी रोशनी पड़ रही है वो, और जहां आपकी रोशनी नहीं पड़ रही है वो उस हिस्से को ये बांट देता है। जो हिस्से पर रोशनी आपकी नहीं है उसको हम प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं, ठीक है। अब जो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने को हम क्या कहा? घूर्णन। तो यानी ये जो घूमना है पृथ्वी का वो 24 घंटे में पूरा होता है। कितनी देर में पूरा होता है? 24 घंटे में। पृथ्वी अपना एक चक्कर यानी अपनी एक पूरी जो घूर्णन है वो कितनी देर में पूरा करती है? 24 घंटे में। इसे ही हम क्या कह देते हैं? पृथ्वी दिन, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि पृथ्वी दिन क्या होता है, तो पृथ्वी दिन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, एक चक्कर लगाना, वो ही आपका क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन। जो उसमें जितना समय लग रहा है, ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी आज घूम रही है कल नहीं घूमेगी, ठीक है। तो दैनिक क्रिया है, दैनिक क्रिया मतलब जो हम रोज करते हैं, जैसे हमारी भी कोई दैनिक क्रियाएं होती है जो हम रोज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी की दैनिक क्रिया है कि पृथ्वी घूम रही है तो आज भी घूमेगी कल भी घूमेगी, लेकिन उसे घूमने में जितना समय लगता है, यानी 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, तो उसे हम पृथ्वी दिन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्या होगा अगर पृथ्वी ना घूमे? अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो जिस हिस्से पे रोशनी पड़ रही है उस पे सूरज पड़ता ही रहेगा, यानी वहां गर्म हो जाएगी वो जगह, और जहां सूरज नहीं पहुंच पा रहा है, जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, वहां अंधेरा ही रहेगा,
यानी अगर प्रकाश नहीं है तो वहां ठंड होगी और वहां जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी है या ज्यादा सर्दी है तो भी हम क्या जीवन संभव नहीं है। ठीक है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों अक्ष, अभी मैंने पहले ही बता दिया था परिक्रमण क्या होता है, यानी किसी सूर्य के चारों तरफ जो वो परिक्रमण कर रही है वो परिक्रमण है। ठीक है। और अपने अक्ष पे जो घूम रही है अपने अक्ष पे, तो उसको क्या कहेंगे, घूर्णन। ठीक है। पृथ्वी परिक्रमा यानी परिक्रमण, पृथ्वी का एक परिक्रमण कितने दिन में पूरा होता है, ये लगभग 1 साल इसको लग जाता है, यानी 35.5 1/4 दिन। 1/4 दिन इसलिए बोला है क्योंकि जो 6 घंटे हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, लेकिन वो जुड़ते नहीं है, वो जुड़ते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर मतलब हर 4 साल में। ठीक है। क्योंकि हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं, तो 6 चौक 24 कितने हो गए 24। तो हम हर उसमें 6 घंटे ना जोड़कर हम चौथे वर्ष क्या जोड़ते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, इसीलिए 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। ठीक है। और उसमें जो वो एक्स्ट्रा दिन होता है वो कहाँ जुड़ जाता है, फरवरी में। इसीलिए हर चौथे जो साल है वो पृथ्वी कितने दिन की होती है, 28 ना होकर 29 दिन की होती है। ठीक है। कितने दिन की हो रही है, 29 दिन की। तो आपको पता चला पृथ्वी अपनी जो घूर्णन है वो 24 घंटे में पूरा करती है, और जो अपना परिक्रमण है वो कितना 365 दिन में पूरा करती है। ठीक है। इसे 365 366 भी कह सकते हैं। अगर आप अभी छोटे हैं, जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो समय निकालने के लिए या फिर ईयर निकालने के लिए दिया जाता है, तो ये वहां काम आता है। 366 लीप ईयर अगर दिया है तो हम 366 लेंगे, और अगर लीप ईयर नहीं है तो हम 365 डेज लेंगे। ठीक है। देखिए ये सूर्य है आपका, इसमें ये बताया है कि जो पृथ्वी घूम रही है उसके बेसिस पे हमारी जो ऋतुएं हैं, जो मौसम है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। यहां देखिए ये सूरज है, यहां दिखा है कि सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ सीधी पड़ रही है विषुवत रेखा पर। ठीक है। और सूर्य की रोशनी ऊपर भी, ये जो यहाँ पर गोला दिखाया गया है ये पृथ्वी है आपकी, यहाँ पर भी यहाँ सीधी पड़ रही है विषुवत रेखा पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पृथ्वी है इसकी रोशनी इस हिस्से पर पड़ रही है। ठीक है। यानी जितने हिस्से पर, उत्तरी हिस्से में क्या होता है, शीत ऋतु, और दक्षिणी हिस्से में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु। क्यों होगी, क्योंकि ये जो उत्तर है, उत्तर का आपका जो अक्ष है वो झुका हुआ है, यानी यहाँ पर जो है गर्मी सीधी नहीं, रोशनी सीधी नहीं पड़ रही सूरज की किरणें, तो यहाँ पर शीत होगी। ठीक है। तो ऐसा कौन सा दिन होता है, वो होता है आपका 22 दिसंबर। ठीक है। कौन सा होता है वो, 22 दिसंबर। इसी को ही आप दक्षिण अयनात कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही इधर इसको उत्तर अयनात कहते हैं। ये कब होता है, 21 जून को। अब ये जो पृथ्वी का अक्ष है वो इधर झुका हुआ है, देखिए उत्तरी ओर, तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी। ये ऐसे घूमकर, एक सेकेंड, ये आपका ऐसे घूमकर ये जो पृथ्वी है वो यहाँ आ गई, तो यानी जिस हिस्से पर पहले रोशनी पड़ रही थी अब वहां अंधेरा है, और जहां अंधेरा था वहां क्या है, रोशनी है। ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और जो दक्षिण है उसमें शीत ऋतु होगी। और जो इसका सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, वो क्या होता है, 21 जून। 21 जून को आपका सबसे बड़ा दिन होता है, और रात क्या होती है, छोटी। और ऐसे ही आपका इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में आपका बड़ा दिन है, रात छोटी है, तो अपोजिट होगा, यानी वहां रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये सीधी पड़ रही है रेखाएं, यहाँ पर 21 मार्च को और यहाँ 23 सितंबर को, तो आपकी जो वो होंगी दिन और रात वो इक्वल होंगे, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, लगभग इक्वल होंगे। ठीक है। जैसे इसमें तो दिन बड़े हैं, रात छोटी है। यहाँ पर आपके दक्षिणायन में क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दिन छोटे हैं और रातें लंबी हैं। ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। उसी के बेसिस पे आपकी ऋतुएं बढ़ती हैं। भाई जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहां ठंड होगी, और जहां पड़ेगी वहां गर्मी होगी। तो इसी के बेसिस पे आपकी क्या होती है, ऋतुएं चेंज होती हैं। ठीक है।
देखिए आपको मैंने ऊपर बताया था ना कि हम इन 6 घंटों का क्या करते हैं, 1/4 जो निकालते हैं हम, 1/4 लिखा हुआ है वहां पे, तो उसमें 6 घंटे होते हैं। 6 घंटों को हम क्या करते हैं, भाई 6 घंटे से कैलकुलेशन अगर करेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन 6 घंटों को 4 साल में 6 घंटे कितने हो गए, एक मतलब एक दिन के बराबर हो गया, 24 घंटे हो गए। तो हम इसे जब हमारा लीप ईयर होता है हर चौथे वर्ष जोड़ देते हैं। जब भी ये 24 घंटे हो जाते हैं, यानी 6 घंटे इस साल हुए, 6 घंटे अगले साल, 6 घंटे यानी 6 चौक 24 घंटे हो गए, यानी एक दिन हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो हर चौथे वर्ष है उसमें एक दिन और ऐड कर देते हैं। इसीलिए चौथे वर्ष फरवरी 28 दिन की ना होकर 29 दिन की होती है। यही क्या बताया था ना मैंने अभी ऊपर, क्लियर है? और कुछ तो नहीं कहा था, ठीक है। ऐसे वर्ष कितने दिन के हो जाएंगे भाई, ये तो 65 डेज के थे, एक दिन बढ़ गया तो कितना हो गया, 363 डेज, 366। उसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं। पूछ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन होता है कि लीप वर्ष क्या होता है, क्लियर है ना? ठीक है। पृथ्वी जो है हमारी वो दीर्घ वृत्ताकार अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है, और अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाते हुए उसमें चेंजेस आते हैं। यानी एक वर्ष में ही गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बसंत भी आएगी और शरद ऋतु भी आएगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एक साल गर्मी पड़ी है, ठंड पड़ी ही नहीं है, बारिश आई नहीं है, या आपको बसंत आया ही नहीं है, नहीं ना। हर साल में, एक ही साल में गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी, बसंत भी और शरद भी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ तो उसकी जो स्थिति चेंज होती है। यानी अभी तो उत्तरी गोलार्ध पे सूरज की किरणें ज्यादा हैं, कभी दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें ज्यादा हैं, उसके बेसिस पे इन ऋतुओं में फर्क आता है, ठीक है। क्लियर है? देखिए ये कुछ नहीं है, ये आपको यही बताया जो हमने ऊपर डायग्राम में बताया था ना आपको, उत्तरी अन्यात क्या है और आपका दक्षिणी अन्यात क्या है। और 21 सितंबर को सूरज की तरफ झुका हुआ होता है जो उत्तरी गोलार्ध होता है, वो पिक्चराइजेशन में आपको मैंने क्लियर कर दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप ये ना कहें कि मैम ने ये बताया ही नहीं है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जो सूरज की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है। कैसी पड़ रही है, सीधी। ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है जो ध्रुव की है, यानी ध्रुव ऊपर होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मैंने बताया था, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां सीधी नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वहां कम ऊष्मा होती है, ठीक है। क्योंकि जहां सूरज की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां क्या होगी, आपकी ठंड होगी, ठीक है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है, और उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, ये मैं बता चुकी हूँ, और सबसे छोटी रात होती है। अगर दिन लंबा होगा तो रात तो ऑब्वियसली छोटी होगी, क्योंकि है तो 24 घंटे ही ना, ठीक है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं हम, उत्तर अन्यात, ठीक। इसी से जस्ट अपोजिट आपका 22 दिसंबर होता है। इसमें अभी उत्तर में सीधी पड़ रही थी, आप क्या पढ़ेंगी, दक्षिणी ध्रुव पर सीधी पड़ेंगी, और दक्षिण में हमारा क्या है, मकर रेखा है। मैंने बताया था ना, विषुवत रेखा बीच में से बांटती है, उसके नीचे से आपकी मकर रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में आपकी क्या होती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे और ग्रीष्म ऋतु क्या होंगी, छोटी रातें होंगी, ठीक है। इसके ठीक विपरीत क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, दक्षिणी अन्यात, ठीक है। इसीलिए जब हमारे यहाँ क्या होता है, ठंड में मनाई जाती है क्रिसमस, देखा है कब आता है, दिसंबर में, ठंड में। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही होती है, गर्मी, ठीक है, वहां पर क्या होती है, गर्मी। 21 मार्च और 23 सितंबर जब विषुवत रेखा पर जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो ना तो दिन छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, यानी दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। अगर आपसे सिंपल पूछ ले विषुव क्या होते हैं, तो विषुव इन्हें कहते हैं जहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देखिए आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको बिल्कुल आराम से कर लेंगे अगर आपने मैंने जो बताया है
वो बिल्कुल ध्यान से सुना है, तो आपको मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। देखिए, पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कोण क्या है, यानी पृथ्वी अक्ष ऐसे झुकी हुई है, कितना है, पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, यानी 6.5 डिग्री। घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है, अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण। यानी किसी चीज के चारों तरफ अगर आप चक्कर लगाएंगे तो वो क्या कहलाता है, परिक्रमण। यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। लीप ईयर मैंने आपको अभी बता दिया, उत्तर और दक्षिण भी आपको क्लियर किया है, विषुव भी आपको क्लियर किया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें रहा हो, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति करने को परिक्रमण। मैं सीधे बार बार उसी चीज को रिपीट करती रहूं तो क्या फायदा इस चीज का, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज क्लियर है, आप इसे आराम से कर लेंगे अगर आपने बिल्कुल ध्यान से ये चैप्टर समझा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।